हमसे जब पूछा जाता है, जैसे कि सारे लोगों से पूछा जाता है ये घर किसका है, तो एक आवाज़ सी उठा करती, शायद सबके कानों में आती होगी, तेरे बाप का नहीं है, ये किसी का बाप का नहीं है। आगे देखिए एक बात होती है, एक है परिचित है, परिचय करवाया जाएगा। बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे हमारा एक मास्टर है, जैसे कैसे वो सभ्यता से बेइज्जती करे, अभी दिखाता हूँ आपको। नाम क्या है तुम्हारा? चौहान। तुम्हारा पापा का क्या नाम है? राहुल। ये कुर्सी ना तुम्हारे राहुल सिंह की नहीं है, उठ जा चुपचाप, चल वहाँ। जय श्री राम। नैया जी मथनी से पूरा घी निकालते हुए, वैसे है कुछ नहीं है इसमें, मलाई का ढेर है और फ्रिज में जमा के इन्होंने रखा था, उसके बाद इन्होंने मथनी का सहारा लेते हुए यूं ही मथ के रख दिया। इनसे ये घी बनाने का प्रयास कर रही हैं। वैसे आपके भी घर में अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप ऐसे भी प्रयास करिए। बाज़ार का घी ना अच्छा वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, तो अपने बच्चों को, अपने सारे घर के सदस्यों को नेचुरल घी देने का प्रयास कीजिए और आपका आभार व्यक्त करेंगे। नेचुरल शुद्ध, नेचुरल शुद्ध पूछ रही हैं। खैर ये कमेंट करने के साथ साथ मजाक कर रही हैं। ऐसे लगे रहिए आप भी अपनी लाइफ में, सुख और दुख का जोड़ा ऐसे बता रही हैं और फिर उनको दोनों को ऐसे मिला के और पता नहीं कौन जीवन का एक नया रहस्य निकालने का प्रयास हो रहा है। लगे रहिए। जय श्री राम। हैप्पी संडे, हैप्पी संडे शिव जी। दिस सॉन्ग ओनली फॉर यू। तुम कहो न कहो कि आंखें बोलती हैं, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफ़र में हम तुम्हारे हैं, हाँ बाकी साहिलों का तराना है। कि तुम कहो न कहो कि आंखें बोलती हैं, ओ मेरे सनम, हाँ मेरे सनम, मोहब्बत के सफ़र में हम तुम्हारे हैं, हाँ बाकी साहिलों का तराना है। जय श्री राम। पावर, you can understand what is the means of power. When anybody's have more power, so do all time so wrong work. कहना यही चाहते थे। जैसे हनुमान जी थे, तो बचपन में ही उनको मतंग ऋषि का श्राप मिला और अपनी सारी पावर वो भूल चुके थे। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जब हमको कुछ ज्ञात ही नहीं होगा कि मैं टेलीविज़न का रिमोट चला सकता हूँ, या मैं पैदल जाके सब्जी मंडी जा सकता हूँ, या मैं साइकिल चला सकता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये भी एक पावर ही होती है। ये उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था। एक दिशा निर्देशित करने वाला व्यक्ति ही उनको याद दिला सकता था, तो ऐसा श्राप भी था। श्री रामचंद्र जी जब आएंगे तो उनको सारी पावर याद दिलाई जाएगी, तो दिलाई भी गई। तो हुआ क्या कि जब समुद्र लांघ कर जब वो लंका पहुँचे, फिर इसके बाद सुरसा नाम की लंकिनी को भी मारा। वो द्वारपाल का जो रोल प्ले कर रही थी, सुरसा नाम की राक्षसा भी उनसे हार चुकी थी। जो बुद्धिमत्ता दिखाई थी पहले बड़े आकार में, फिर एकदम से छोटे रूप में आकर, फिर सीता जी के सामने जब वो पहुँचे थे, तो वो भी कथा आपने सुन रखी होगी कि उन्होंने जब परिचय दिया था अपना, जैसे कि हम अगर किसी के सामने जाते हैं, किसी को दुख में देखते हैं अपने को, तो हम लोग परिचय देते हैं कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर उन्होंने ये परिचय दिया था सीता जी को, मैं शपथ लेता हूँ श्री रामचंद्र जी की, मैं राम भक्त हनुमान। और जब सीता जी ने ये बात करी थी कि मैं अभी भरोसा नहीं कर पा रही क्योंकि बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम इतने छोटे से हो, क्योंकि छोटे रूप में ही गए थे, तो उन्होंने जब पूरे दर्शन दिए, और फिर एक बात आई थी, वो कॉमेडी रूप में भी कर सकते हैं कि सुरसा नाम की राक्षसी को मार डाला, या लंकिनी ने मेरे लिए खुद दरवाजे खोले। फिर इसके बाद जो आज तक कोई ना कर पाया वो मैं कर पाया, आपके सामने एवं ही नहीं आ पाया। मैं एक ही हूँ वानर, नाम हनुमान, राम भक्त हनुमान, जो आपके समक्ष खड़ा हूँ। पूरा समुद्र लांघ कर आया, श्रीलंका में आ गया। फिर उनको विश्वास हुआ। फिर जैसे लंका दहन किया, तो
फिर भी देखिए, निरअहंकारी का जब हम कभी भी चर्चा करें या किसी को अवार्ड देना चाहें तो हम तो उन्हीं को देंगे, क्योंकि पावर होने के पश्चात भी जब उन्हें ज्ञात भी हो गया था तो वो पूछते रहते थे जामवंत जी से कि बताइए क्या कार्य करना है, करना क्या है मुझको। मतलब उनको कुछ जैसे ज्ञात ही नहीं है, और उन्हीं ने सारे कार्य किए थे। तो निरअहंकारी बनिए और जीवन को ऐसे जीते रहिए। पावर का तात्पर्य ये नहीं है कि हर समय अपनी पावर को दूसरों को दिखाते रहिए। जय श्री राम।